बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान नईम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज पॉइंट। आज मैं कपास के जिस फील्ड में मौजूद हूँ, इस फील्ड में कपास के पौधों की जो उम्र है वो तकरीबन 47 डेज़ हो चुकी है, यानी कि कपास के पौधे 47 दिन के हो चुके हैं और इन पौधों ने माशाल्लाह फूल गुड्डी भी ले ली हुई है। ये जैसा कि मैं आपको अगर दिखा सकूं तो यहाँ पे फूल गुड्डी एक छोटे से पौधे के ऊपर निकली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कपास की जो फसल है वो 40 डेज़ अबव अगर हो जाए तो उसमें कैपेसिटी है कि वो फूल गुड्डी लेना शुरू कर दे। तो हमने करना ये है कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कपास का जो एक पौधा है वो पहली प्रोडक्टिव नोड, यानी कि आम ज़बान में अगर मैं बात करूं तो पहली चूंडी कौन सी गांठ पे बनाता है। तो कपास का पौधा अपनी पहली चूंडी 5वीं गांठ पे बनाना शुरू कर देता है। चूंडी हम उस चीज़ को कहते हैं, उस प्रोडक्टिव नोड को कहते हैं जिसके ऊपर आगे जाके कपास के पौधे ने फूल गुड्डी लेनी होती है और उस फूल गुड्डी ने आगे टींडे में कन्वर्ट होना है और उस टींडे से हमारी प्रोडक्शन आनी है। तो सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपनी पहली प्रोडक्टिव नोड या पहली चूंडी जो है उसको कामयाब करना है। हमारी कपास की औसत पैदावार में कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग ये सोचते हैं आम तौर पे कि कपास की पहली या दूसरी चुनाई जो है वो इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं देती जितनी कि तीसरी चुनाई ज़्यादा पैदावार देती है, जबकि ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। इस कंसेप्ट को हमने चेंज करना है। हमेशा उस फार्मर की औसत पैदावार ज़्यादा आती है जो फार्मर अपनी पहली प्रोडक्टिव नोड या पहली चूंडी जो है कपास की उसको कामयाब करता है। तो कपास की पहली चूंडी 5वीं गांठ पे कपास का पौधा ले लेता है। उसको कामयाब करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जब हमारी कपास 35 से 40 दिन की हो जाए तो उस टाइम हम ये कोशिश करें कि अपनी फसल का पानी मिस ना होने दें। अपनी फसल को हर चौथे 5वें दिन पानी लाजमी लगाएं ताकि बढ़ती हुई गर्मी की इस शिद्दत से और टेम्परेचर के शिद्दत से हमारी फसल महफूज रह सके, हमारी फसल पे किसी किस्म का दबाव ना आए। उसके अलावा कोशिश ये करें कि कपास की फसल को मौसम के दबाव से महफूज रखने के लिए इस स्टेज पे ख़ास तौर पे जितना हो सके अच्छे बायोस्टिमुलेंट्स, अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें ताकि हमारी फसल की पहली प्रोडक्टिव नोड, पहली चूंडी कामयाब हो। और जिस फार्मर की पहली चूंडी कामयाब हो जाती है उस फार्मर की पहली चुनाई जो है ना वो सबसे बेहतर आती है, और जिस फार्मर की पहली चुनाई बेहतर होगी वही फार्मर ज़्यादा पैदावार लेने के काबिल होगा। उसके अलावा जिस फील्ड में हम इस टाइम खड़े हैं आप देख सकते हैं कि कपास के पौधों ने काफ़ी तादाद में फूल गुड्डी उठा ली हुई है। तो इसका मतलब है कि हम 47 से 50 डेज की फसल जो है उसके ऊपर काफ़ी तादाद में फूल गुड्डियाँ देख सकते हैं, फूल गुड्डियाँ ले सकते हैं अगर हम उनको प्रॉपरली मैनेज कर लें। और जिस तरह का टेम्परेचर आजकल चल रहा है इस तरह के टेम्परेचर से अपनी फसल को लाजमी महफूज रखें। हर चौथे 5वें दिन अगर पानी अवेलेबल है तो कोशिश करें कि अपनी फसल को लाजमी तौर पे पानी लगाएं ताकि नमी बरकरार रहे और हमारी फसल मौसमियाती दबाव, गर्मी की शिद्दत से महफूज रहे। हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।